दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ियर कैसे गायब किया उस बारे में बात करना चाहता हूँ। फ़ियर आपकी लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। मेरी शेयरिंग में शायद आपको अपनी फ़ियर डील करने की टेक्निक मिल जाए। अभी कुछ महीने पुरानी बात है, मैं हिमाचल में था और मैंने पहाड़ों के ऊपर जाकर मैंने एकदम जंगल के किनारे एक गेस्ट हाउस ले रखा था, मैंने होम स्टे ले रखा था। तो होम स्टे के जस्ट पीछे ना जंगल शुरू होता है और जंगल में आप समझ रहे हो, वैसे तो बड़ी सारी कहानियाँ सुनते हैं हम, शेर है ये वो कुछ 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 और पर मुझे भी ये था कि भाई कुछ एनिमल्स की कहानी सुना रखी थी। मेरे गेस्ट हाउस के जस्ट पीछे एक दिन क्या हुआ, रात को 11 बजे मैंने कहा यार ये फियर है मुझे एनिमल्स का, एक बार ज़रा जाके तो देखें, मैं डरूंगा नहीं। मैं उठा अपने बिस्तर से और अंधेरा था एकदम। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और जंगल के अंदर करीब 20-25 कदम चला होऊंगा और मेरी जान को आफत आना शुरू हो गई। अंदर ना मतलब दुखी जो दिल की धड़कनें तेज हो गई, घबराहट शुरू हो गई। कभी मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया, आई कैन डू इट, आई एम बॉर्न टू विन, और सब ऑटो सजेशन। पर भाई कोई ऑटो सजेशन काम ना आए, दुखी मची हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 कदम और चलूँ, 10 कदम और चलूँ, मुझे बिल्कुल घबराहट हो रही है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। आज अंधेरे में कुछ हल्की सी आवाज़ आए तो एकदम धड़कनें तेज, पर नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैं कर नहीं पा रहा था उस सिचुएशन को डील। अब मैंने एक टेक्निक सीखी, रिसेंटली उसी समय सीखी थी, ज़ेन। ज़ेन समझ में आता है? ज़ेन ज़ेन क्या कि ज़ाज़ेन बोलते हैं। वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस की मैंने अपने रूम में जाके। ज़ाज़ेन में क्या होता है बेसिकली, आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं चौकड़ी मार के, बॉडी जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो सकती है उस तरीके से कंफर्टेबल होकर, कमर सीधी, आंखें बंद, और आप अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं पहले करीब 5 से 10 मिनट, और उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग मतलब पहले अपना जो कॉन्शियसनेस है, अपना ध्यान बिल्कुल सर पे, सहस्त्रधार पे ले जाते हैं, फिर माथे पे लेके आते हैं, फिर आंखों पे लेके आते हैं, फिर नोज़ पर, फिर गालों पर, फिर मतलब बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर आप अपनी अवेयरनेस ले जाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता चला जाता है। तो मैं अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को देख रहा हूँ और उसको देखते देखते मुझे दिखा है कि मेरी जो सर में थोड़ा थोड़ा झंझनाहट सी चल रही थी, जो मुझे दिखा फियर के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रखी थी, वो सेंसेशंस मुझे दिख रहे हैं। ज़ाज़ेन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको हिलना नहीं होता, स्टैचू या स्टॉप। मतलब जैसे अब मैं खड़ा हूँ, मतलब 5-7-10 मिनट तो निकल जाएंगे आंखें बंद करके, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो 5-7-10 मिनट बाद ही ना खुजली शुरू हो जाती है, कहीं दर्द शुरू हो जाता है, तो हिलना नहीं होता उसके अंदर। तो मैंने ज़ाज़ेन किया करीब 1-1.25 घंटा, और उसमें मैं अपनी बॉडी को स्कैन कर रहा हूँ, आती जाती सांसों को देख रहा हूँ, बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर स्कैनिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा हूँ। और करीब 1-1.25 घंटा बीता होगा, मेरी पूरी बॉडी वापस फिर से शांत। मैंने वो जो सेंसेशंस उठे थे उस समय फियर के, उनको मैं देखता रहा साक्षी भाव से, मतलब भोक्ता भाव से नहीं। भोक्ता मतलब जो मैं मेडिटेशन से पहले था, विचार चला रहा था और उस बारे में सोच रहा था, नहीं। साक्षी भाव मतलब आप देख रहे हो विचारों को, देख रहे हो इमोशंस को, बॉडी के अंदर सेंसेशंस को देख रहे हो, और देखते देखते सेंसेशन जब शांत हो गए, वो जो एनर्जी थी उठी थी वो पूरी तरीके से रिलीज हो गई। अब मैं वापस उठा और जंगल में गया तो मैंने देखा मेरी पूरी बॉडी वापस शांत थी उस समय। मैं थोड़ा आगे चला, थोड़ा और आगे चला, करीब आधा 1 किलोमीटर की मैंने वॉक करी वहाँ पे, और मैंने नोटिस किया वो जो सेंसेशंस मेरी बॉडी में उठ नहीं रहे थे। मैंने वापस आके चेक किया तो एक तरीके का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। ब्रेक थ्रू मतलब जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी वो पॉसिबल हो गई, मतलब मेरी बॉडी के अंदर से वो सेंसेशंस दोबारा नहीं उठे। कहने का मतलब ये है, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था स्टॉप टेक्निक के थ्रू ज़ाज़ेन में, वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी जब मैं पहली बार जंगल में गया। उस जो उठी एनर्जी थी उसे मैंने पूरी तरीके से रिलीज होने दिया और हिला नहीं मैं। वो जब पूरी एनर्जी एक्सप्रेस हो गई, कोई भी सेंसेशंस होंगे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब उनकी नेचर होती है। वो शांत हो गए पूरी तरीके से, वो एनर्जी एक्सप्रेस हो गई, तो वो एरिया में मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया। आप समझ रहे हैं?
अब थोड़ा टेक्निकल समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये जो गुस्सा, फियर, टेंशन, वरीज, इनको हम शब्द देते हैं माइंड के थ्रू, भाषा के थ्रू। एक्चुअली बॉडी के अंदर ये दो ही चीज़ें हैं, या तो अच्छे सेंसेशंस हैं या अच्छे सेंसेशंस नहीं हैं, मतलब जो सेंसेशंस हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। गुड सेंसेशंस, बैड सेंसेशंस। विचारों के लेवल पे 50 नाम दे सकते हो आप, पर बॉडी के लेवल पे सिर्फ 2 तरीके के सेंसेशंस होते हैं। जब आप ज़ाज़ेन मेडिटेशन करते हैं, उस इमोशंस को रिलीज़ होने देते हैं, साक्षी भाव में आते हैं, तो आप उससे फ्रीडम पा पाते हैं, उस तरीके के इमोशन से। तो आपको इमोशनल फ्रीडम मिल जाती है, ना केवल फियर से। 50 तरीके के जो भी आपकी बॉडी में स्टोर इमोशंस हैं, बट ओनली थिंग इज आपको उसको रिलीज़ होने देना है। फियर मैंने ऐसे डील किया, और उसी तरीके से मैंने 50 तरीके के फियर्स को डील करता चला गया। मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे फियर्स थे। मैं जैसे ही फियर एक्टिवेट होना, मैंने ज़ाज़ेन करना, और मैं 1 घंटे बाद उस पर्टिकुलर बीमारी से तो फ्री। मान लो मुझे किसी से झगड़ा हो गया, अब वो ख़त्म, वो उस मोमेंट को मैंने याद किया, वो ख़त्म। तो 25 तरीके के जो फियर हैं, आप इस तरीके से एक एक करके डील कर सकते हैं। ज़ाज़ेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। समझ गए? आई होप कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपके आसपास और लोग हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू।